हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम फाइलम कॉर्डेटा का पार्ट 9 देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस फाइलम कॉर्डेटा से पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इतने लंबे सेक्शन में इसे कवर करना पड़ रहा है। एक और पार्ट के बाद आपका ये पूरा एंटायर टॉपिक फाइलम कॉर्डेटा का कवर हो जाएगा, जिसमें आपको नियर अबाउट 120 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम फाइलम कॉर्डेटा सॉल्व करने को मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में हर हाल में पूछे जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही टफ हैं और इनको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। हमने इसे फुल डिटेल में सॉल्व किया है, इसीलिए इतने सारे वीडियोज़ में नियर अबाउट 10 पार्ट्स में हमने फाइलम कॉर्डेटा को कवर किया है। आप ये सारे पार्ट्स अगर कवर करते हैं तो आपका फाइलम कॉर्डेटा से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। यूपी पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSB, जीआईसी और एलटी ग्रेड, ये सारे बायोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशंस हो, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो, इन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक बायोलॉजी प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिरिंक्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स बट नॉट फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। तो आपका सिरिंक्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बर्ड्स की, और इनमें ये साउंड प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। ये बर्ड्स में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है और किसी भी वर्टिब्रेट्स में ये नहीं फाउंड होता है। बर्ड्स में भी आपके ऑस्ट्रिच, स्ट्रोक्स और कुछ वल्चर्स में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका कि सिरिंक्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स बट नॉट फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रूथियो। स्ट्रूथियो आपके ऑस्ट्रिच का जूलॉजिकल नेम है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एनिमल विच कैन मूव इट्स अपर जॉ इज। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल अपने अपर जॉ को मूव कर सकता है। इन लोगों की कंप्लीट हार्ड पैलेट प्रेजेंट होती है, जिसमें आपके नेसल और ओरल कैविटीज़ जो हैं वो आपके सेपरेटेड होते हैं बाय इंटरनेरियल एपिग्लॉटिस। ठीक है, इनमें क्रोकोडाइल्स में आपके थीकोडॉन टीथ प्रेजेंट होता है। इनमें जो टीथ होती है वो सॉकेट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये अपने माउथ को ओपन कर सकते हैं अंडर वाटर रहते हुए, जब इन फीड कर रहे होते हैं किसी चीज़ पे, और इस मॉडिफिकेशन से ये अंडर वाटर रहते हुए भी ब्रीथिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो नॉस्ट्रल्स होती है वो वाटर के अबाव आ जाती है, क्योंकि इनका अपर जॉ या अपर माउथ ओपन हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन जिराफ इज। तो आपके वर्टिब्रेट्स के केस में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो 5 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। सर्वाइकल जो आपके नेक का पोर्शन है, थोरैसिक चेस्ट पोर्शन, लंबर लोअर बैक, सेक्रल आपका हिप का पोर्शन, और कॉर्डल टेल। तो ये आपके 5 रीजन्स हैं वर्टिब्रल कॉलम के, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सेक्रल वर्टिब्री और कॉर्डल वर्टिब्री। ठीक है, तो आपके मैमल्स में जो जनरली आपके नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो 7 मानी गई है। ठीक है, तो आपके जिराफ में भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि इतनी लंबी नेक होने के बाद भी कैसे इसमें भी सर्वाइकल वर्टिब्री है और ह्यूमंस में भी आपके 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है। इनमें जो आपके सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो लेंथ वाइज बड़ी होती है, नंबर वाइज नहीं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 7। इसके साथ आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं। आपके सी काऊ में 6 सर्वाइकल वर्टिब्री है और स्लॉथ में 8 सर्वाइकल वर्टिब्री देखी जाती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एंड यूरेट्स इन बर्ड्स इज हेल्पफुल इन। तो आपके बर्ड्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिक एसिड और यूरेट्स के फॉर्म में होता है। बर्ड्स आपके एकमात्र ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें कैपेसिटी होती है कि वो अपने यूरिन को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू प्लाज्मा। ठीक है, क्योंकि इनमें जो किडनी होती है उनमें ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इनका जो क्लोकल वॉल होता है, क्लोका जो ओपनिंग होती है जहाँ से आपके एक्सक्रीशन होता है, उसके वॉल जो होते हैं वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं एक्सक्रीटरी फ्लूइड से। आपके एक्सक्रीटरी फ्लूइड जो होती है वो आपके यूरेट और यूरिक एसिड कंटेन करते हैं, और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के बाद ये सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका यूरेट्स और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है जो सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आपके जो सेमी सॉलिड एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं, यूरेट और यूरिक एसिड, ये इनके क्लोका से फीसिस के साथ रिमूव होते हैं
एक वाइटिश सब्सटेंस के साथ जिसको कहते हैं गुआनो। तो इन सारे पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो आपका यूरिक एसिड और यूरेट के सेमी सॉलिड एक्सक्रीटरी मटेरियल्स इनके बॉडी से निकलते हैं, वो इसलिए ताकि इनके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया जा सके, ठीक है। तो आपके बर्ड्स में जो यूरिक एसिड और यूरेट का एक्सक्रीशन होता है इन सेमी सॉलिड स्टेट, वो इसलिए होता है ताकि इनमें कंजर्वेशन हो सके वाटर का। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि बर्ड्स की जो किडनी होती है वो मेटानिफ्रिक होती है और इनमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो आपने इतने सारे पॉइंट्स देखे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेनॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन। तो आपके फिशेस में 5 टाइप्स ऑफ डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉस्मॉइड, प्लेकॉइड, गैनॉइड, साइक्लॉइड और फिर टिनॉइड, ठीक है। प्लेकॉइड स्केल्स आपके कार्टिलेजिनस फिशेस में देखे जाते हैं, जैसे आपका डॉग फिश। वहीं आपके कॉस्मॉइड, गैनॉइड, साइक्लॉइड और टिनॉइड ये चारों देखे जाते हैं बोनी फिशेस में। इनको 1 बाय 1 देखते हैं। कॉस्मॉइड स्केल्स आपके प्रेजेंट होते हैं प्लैकोडर्म्स में और स्ट्रैकोडर्म्स में, यानी ये आपके लोब्ड फिन्ड फिशेस हैं जो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। गैनॉइड स्केल्स, जिसको आपके रोम्बॉइड स्केल भी कहा जाता है, ये आपका डायमंड शेप का होता है और ये प्रेजेंट होता है पॉलिप्टेरस में, एसिपेंसर में, लेपिडोस्टियस में। इसलिए जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लेपिडोस्टियस। इसके बाद आपका साइक्लॉइड जो है वो लंग फिशेस में प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल आपका होलोस्टियंस। और आपका जो टिनॉइड स्केल है वो प्रेजेंट होता है आपके हायर टिलोस्टियंस में, यानी कि आपका जैसे क्लाइंबिंग पर्च हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप उसे नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आप ऐसे सिर्फ सुनेंगे तो एग्जाम टाइम तक आपको ये सारी चीज़ें भूल जाएंगी। और आप मान के चलिए कि इन्हीं सारे ट्विस्टिंग से नए क्वेश्चंस बनते हैं जो एडिशनल पॉइंट्स होते हैं। तो आप ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लेपिडोस्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लंग फिश। तो आपके लंग फिशेस को डिप्नॉय कहते हैं, ठीक है। इनका कॉमन नेम है आपका लंग फिश, जो कि डिप्नॉय ग्रुप के हैं। ये आपको माना जाता है कि ये एम्फीबियंस के एंसेस्टर थे, ठीक है। और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो है आपका नियोसेराटोडस, जिनको ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहते हैं। उसके बाद है आपका लेपिडोसिरिन, ये आपके साउथ अमेरिकन लंग फिश हैं। प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन लंग फिश हैं। तो ये सभी आपके लंग फिशेस हैं। तो ऑप्शन में आपके नियोसेराटोडस, प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसिरिन सब है। तो ऑप्शन बी आपका जो सार्डिनेला है ये आपका लंग फिश नहीं है। सार्डिनेला आपका रे फिन्ड फिश है, जो आपकी एक कमर्शियल फिश है इंडिया की, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सार्डिनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी इन सम फिशेस इज। ये आपके ग्रेप लाइक बंचेस होते हैं जो डॉग फिश के नेक में प्रेजेंट होते हैं। ये आपके थर्मो रिसेप्टर्स हैं जो टेम्परेचर को रिस्पॉन्स करते हैं, यानी अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर में चेंज आता है तो इन्हीं से इंडिकेट होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी इन सम फिशेस इज। तो ये एक आपका थर्मो रिसेप्टर है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। तो आर्कियोप्टेरिक्स आपकी कनेक्टिंग लिंक थी बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, और ये एक्सटेंट हो चुकी है। ये एक फॉसिल बर्ड थी जो कि जुरासिक पीरियड में अपटेन हुई थी इन द ईयर 1961, जिसके फॉसिल को डिस्कवर किया था एंड्रीज वैगनर ने जर्मनी से, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एंड्रीज वैगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ घड़ियाल इज, या घड़ियाल इज। तो आपका जो घड़ियाल है उसका साइंटिफिक नेम है आपका गेवियालिस जायजेंटिकस, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गेवियालिस जायजेंटिकस। ये आपके इंडियन स्पीसीज़ है। जायजेंटिकस इसीलिए है क्योंकि ये गैंजेस यानी कि आपके गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स में फाउंड होता है। ये आपका जो घड़ियाल की जो स्पीसीज़ है। क्रोकोडीलियन ऑर्डर जो है इसमें आपके 3 जीनस फाउंड होते हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स और आपका ग्रेवियाल या फिर घड़ियाल, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ग्रेवियालिस जायजेंटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमल्स विच लेज एग इज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डक बिल्ड प्लैटिपस। ये आपके सब क्लास प्रोटोथीरिया के ऑर्डर मोनोट्रिमाटा का मेंबर है, और मोनोट्रिमाटा आपका एकमात्र ऑर्डर है सब क्लास प्रोटोथीरिया का जिसमें रेप्टाइल्स लाइक मैमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डक बिल्ड प्लैटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेक्टिन इज फाउंड इन द आईज ऑफ। तो आपकी जो पेक्टिन होती है ये कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है
जो कि आइज़ की कैविटीज़ से बाहर निकली हुई होती है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट, जैसे आइज़ का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होती है, जहाँ पे आपके ऑप्टिक नर्व्स जो होते हैं वो आई बॉल में एंटर करते हैं, उसी जगह पे आपका लोकेशन होता है पेक्टिन का। पेक्टिन आपके सारे बर्ड्स में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट कीवी, ठीक है। एप्टेरिक्स कहते हैं आपके कीवी को, ये इसका जूलॉजिकल नेम है, ये याद रखिएगा। और जो पेक्टिन के फंक्शन की अगर बात की जाए तो ये आई अकोमोडेशन में, यानी कॉन्सेंट्रेट होकर विजन को क्लियर करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पेक्टिन इज फाउंड इन द आईज ऑफ, तो बर्ड्स में फाउंड होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स डू नॉट हैव पेक्टिन इन देयर आइज, तो आपका होगा आंसर कीवी। इसलिए आप एडिशनल पॉइंट्स भी नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ डेंटेशन इन क्रोकोडाइल इज, तो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होती है, किस बेसिस पे उनका अरेंजमेंट है, इसी को कहते हैं डेंटेशन। तो आपके जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उसमें आपके थीकोडोंट टीथ होती है, यानी जो टीथ्स होती हैं वो सॉकेट्स में अरेंज होती हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, थीकोडोंट। वहीं आपकी एक्रोडोंट टीथ जो है वो प्रेजेंट होती है फिशेस में और एम्फीबियंस में, इनमें टीथ आपका फाइब्रस मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है जॉबोन से। ब्यूनोडोंट टीथ आपकी प्रेजेंट होती है ग्रेजिंग एनिमल्स में, और आपका जो प्लूरोडोंट टीथ है वो प्रेजेंट होती है रेप्टाइल्स में, स्पेशली आपके स्नेक्स, लिजर्ड में। इनमें जो लार्ज सरफेस होता है टीथ का वो जॉ बोन से कनेक्टेड होता है ताकि एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बन सके, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन आपका डी, थीकोडोंट टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिडोइक एग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो आपकी जो क्लिडोइक एग होती है वो एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड होती है एक वाइट और ब्राउन शेल से, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये शेल आपका पोरस होता है जिससे आपके ऑक्सीजन का और CO2 का डिफ्यूजन आसानी से हो सकता है। और इन तरह के एग्स में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके लिए आपके एम्पल फूड या पर्याप्त मात्रा में भोजन प्रेजेंट होता है एग के अंदर ही, जब तक वो हैच नहीं होता है, ठीक है। और इस तरह के एग्स जो होते हैं वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देखे जाते हैं। इसके साथ साथ ये क्लास मेमेलिया के सब क्लास प्रोटोथीरिया में भी देखे जाते हैं, जिसमें आपके डक बिल्ड प्लैटिपस आते हैं, क्योंकि ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोकोंडाइलिक मेम्ब्रेनस एंड टूथलेस स्कल इज फाउंड इन, तो आपकी जो मोनोकोंडाइलिक स्कल है ये प्रेजेंट होती है आपकी बर्ड्स में और आपके रेप्टाइल्स में। मोनोकोंडाइलिक स्कल होने की वजह से ये अपने हेड को 270 डिग्रीज रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोनोकोंडाइलिक आपका बर्ड्स और रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है, तो आपका यहाँ पे रेप्टाइल्स और बर्ड्स में ए और सी ऑप्शन है। वहीं आपके मेम्ब्रेनस और टूथलेस स्कल, तो आपका टूथलेस जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं बर्ड्स, बर्ड्स में बीक प्रेजेंट होता है जिसमें टीथ प्रेजेंट नहीं होती है। तो आपका ये दोनों जो जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे आपके प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स में, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रम ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज, तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोसिलस। यहाँ आपके टिपिकल वर्टिब्री पूछा है फ्रॉग का, ये ध्यान रखिएगा। प्रोसिलस जो वर्टिब्री होती है उसका जो आपके एंटीरियर फेस होता है वो आपका कॉनकेव होता है और जो पोस्टीरियर फेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो आपकी जो टिपिकल वर्टिब्री है फ्रॉग की और कुछ रेप्टाइल्स की टिपिकल वर्टिब्री आपकी प्रोसिलस होती है। लेकिन आपके फ्रॉग में जो आपका 8th वर्टिब्री होता है वो आपका एम्फिसिलस होता है, यानी इनके जो सेंट्रम होता है वो दोनों साइड से कॉनकेव होता है। तो फ्रॉग में आपके एम्फिसिलस और प्रोसिलस दोनों प्रेजेंट है, बस आप नंबरिंग याद रखिएगा कि आपकी जो 8th वर्टिब्री है वो एम्फिसिलस है और जो आपकी टिपिकल वर्टिब्री है वो प्रोसिलस है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रोसिलस। वहीं आपकी एसिलस या एम्फीप्लैटियन वर्टिब्री आपकी प्रेजेंट होती है मैमल्स में, जो दोनों साइड से फ्लैट होती है। वहीं आपकी हेट्रोसिलस जो होती है वो आपकी प्रेजेंट होती है मॉडर्न बर्ड्स की वर्टिब्री में। इनमें आपका जो एंड होता है सेंट्रम का वो सैडल शेप होता है, ठीक है, यानी ब्लंट होता है। तो आपको हेट्रोसिलस को आपके एसिमेट्रिकल सेंट्रम भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच फिश इज विविपैरस, तो आपका जो स्कोलियोडॉन है जिसे आपके डॉग फिश कहते हैं ये आपका ओवोविविपैरस होता है, यानी इनके जो एग्स होते हैं वो यूट्रस के अंदर डेवलप करते हैं ताकि ये फिर बर्थ दे सकें लिविंग वंस को, ठीक है। तो इनमें 3 से लेकर 7 एम्ब्रियोज डेवलप करते हैं और इतनी फिशेस
इनके बॉडी से लिबरेट होती है वाइल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्कोलियोडॉन। वहीं आपका जो हिप्पोकैम्पस है जिसको सी हॉर्स कहते हैं, ये आपका एक फ़िश है और इसमें पेरेंटल केयर देखा जाता है। साथ ही आपका जो लेबियो है ये एक मेजर कार्प है, एडिबल फ्रेश वाटर फिश है, और प्रोटोप्टेरस आपका एक लंग फिश है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्कोलियोडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासेंटा इज फाउंड इन। तो आपके क्लास मेमेलिया के सब क्लास यूथीरिया में प्लासेंटा प्रेजेंट होता है। जो डेवलपिंग फीटस होता है वो मदर के यूट्राइन वॉल से अटैच्ड होता है बाय प्लासेंटा, ताकि उसे न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के लिए हेल्प हो, ठीक है। तो आपके प्लासेंटा यही दोनों फंक्शन करती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यूथीरिया। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एज ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज। तो आपके मीसोजोइक एरा को कहते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एज ऑफ रेप्टाइल्स यानी मीसोजोइक एरा में ही आपका जुरासिक पीरियड पड़ता है, जिस समय आपके रेप्टाइल्स सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुए थे, ठीक है, 213 से लेके 144 मिलियन ईयर्स अगो। वहीं आपके ओर्डोविशियन पीरियड को कहते हैं एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। सिनोजोइक एरा आपका होता है एज ऑफ मैमल्स, और आपको डिवोनियन पीरियड जो है वो है आपका एज ऑफ फिशेस। ये सारी चीज़ें भी याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद अब हमारे पास 15 to 16 क्वेश्चंस और रिमेनिंग हैं इस टॉपिक के, फाइलम कॉर्डेटा से। उसके बाद आपका एंटायर टॉपिक कवर हो जाएगा, जो आपके नियर अबाउट 10 वीडियोस में कवर होगा। लेकिन बिलीव मी, अगर आप ये 10 वीडियोस बहुत ही प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो किसी भी एग्जामिनेशन में, आप चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, किसी भी एग्जामिनेशन में आप जाएँ, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं और मेरा पढ़ाया आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपना सपोर्ट दें, ताकि मैं मोटिवेटेड हूँ और अच्छा काम करने के लिए और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, फाइलम कॉर्डेटा के 10th पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।